तो गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम सीधी बात नो बकवास करेंगे। केवीएस का जो आप लोगों का अभी टीयर 2 हुआ है उसके कट ऑफ को लेकर के, ठीक है, कि उसका कट ऑफ हमारा अप्रॉक्स कितना जा सकता है, किस तरीके से रह सकता है। हालांकि इसमें जो क्वेश्चंस, जो गलत क्वेश्चंस दिए हुए थे और वो सारी चीज़ें, वो भी बात हम करेंगे, लेकिन वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखो, कट ऑफ में जैसा हम सबको पता है ना कि हमारा एक पार्ट ए था ऑब्जेक्टिव और पार्ट बी था डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव और ये हमारा हो जाता है डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में जो हमारे थे वो सबको पता है कि भाई सभी लोग पेपर दे करके आए हो ना, 60 क्वेश्चन 60 नंबर और इसमें 10 क्वेश्चन हमारे 40 नंबर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल की या यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी में आप ये मान के चलिए कि आप 60 नंबर के आसपास सेफ है। मैं चाहता हूं कि कट ऑफ 60 से भी कम जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे नेगेटिव मार्किंग हो गई है ना, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ गिरेगी। तो 60 के प्लस जो है वो सेफ है। अभी मैं ये बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में लगभग कितना मान के चले। और वैसे ही आप ईडब्ल्यूएस भी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये लगभग 55 नंबर प्लस वाले, ये तो बिल्कुल ही सेफ है। मतलब इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये इनके चांसेस 90% सेफ होने के हैं। बाकी कट ऑफ हो सकता है कि यूआर की 55 चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है अगर यूआर की कट ऑफ 55 चली जाए, क्योंकि इनको जो है लगभग 9000 बच्चे बुलाने हैं। और मैंने जितना बच्चों से बात की है, जितना बच्चों से मैं देख रहा था ना, मैं अदर टीचर्स की वीडियो के कमेंट्स भी मैं पढ़ के पढ़ाया जा करके, ठीक है, अदर मतलब कोचिंग के कमेंट के कि बच्चे क्या कह रहे हैं कि मेरे सर इतने हैं क्या है। तो मैं कल रात भर यही करता रहा। मैं दूसरी टीचर कोचिंग के बच्चों के, मतलब दूसरी कोचिंग के कमेंट सेक्शन में भी मैं पढ़ता रहा उनके कमेंट कि किसके कितने आ रहे हैं। और मेरे जिन बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इतने नंबर बनना है, इतने नंबर बनना है, क्या होगा, तो वो भी। फिर उसके बाद में जो एससी होता है वो इससे और कम मान ले, मतलब 50 के आसपास, बल्कि 45 से 50 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। ओबीसी 50 से 55 के आप सेफ जोन में हैं। वही जनरल जो है ये 55 से 60 के बीच में एक सेफ जोन जो होता है, आप वो हैं। इससे ऊपर आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बाकी टीचर शायद मिस कर रहे हैं, वो ये है कि इन नंबरों को आप अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पे देखिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में 35 बनना है, ऑब्जेक्टिव में अगर आपके 35 प्लस बनना है, क्योंकि बच्चा नंबर अपने जोड़ देता है डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से। बच्चा बोलता है डिस्क्रिप्टिव में तो मैं सारे लिख के आया हूँ, डिस्क्रिप्टिव में तो मेरे 40 हो जाएंगे, इधर मेरे ऑब्जेक्टिव में 25 नंबर बनना है तो भी मेरे 65 हो गए। तो आप ये मत करिए। आप डिस्क्रिप्टिव में आपने अगर सारे क्वेश्चन भी आपने अपने लिख के रखे हैं, मतलब सारे भी लिखे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में आप अपने 30 नंबर से ऊपर कैलकुलेट मत कीजिए, है ना। 30 नंबर से ऊपर कैलकुलेट मत कीजिए डिस्क्रिप्टिव में। हालांकि एक क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम भी है, जैसे एक नोटिस वाला क्वेश्चन था, है ना। तो नोटिस वाले क्वेश्चन में वो 4 नंबर हो सकता है कि बिल्कुल वो गायब ही कर दिए जाएं। मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव का जो कॉपी चेक हो वो 36 नंबर में ही चेक हो, क्योंकि वो 4 नंबर के लिए स्पेस तो दिया नहीं था। या फिर अगर सीबीएसई ने कहा नहीं भाई मैं तो इतने में ही चेक करूंगी नोटिस को, तो उसमें 4 में से किसी को 2 मिल रहा है, किसी को 3 मिल रहा है, या डिस्क्रिप्टिव में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, कोई मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसमें नंबर डिस्क्रिप्टिव में कटेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव के नंबर आप अगर बहुत ज़्यादा अपने लेकर के चलते हैं, अगर आपने सारे क्वेश्चन भी लिखे हैं तो भी आप अपने मतलब 40 में 40 तो काउंट मत करिए। ये मेरे कहने का मतलब है कि आप इस 60 नंबर को देख करके ये 40 डिस्क्रिप्टिव पे काउंट करके 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पे मत रिस्क लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आपके 35 प्लस है, वही ईडब्ल्यूएस में आप ईडब्ल्यूएस में 32 मान के चल सकते हैं, और ओबीसी में 30, मतलब 32 यही इस तरीके से। और एससी वाले तो 25 से 30 के आसपास ये मान लें। 25 से 30 इधर अगर आपको मिल गए और डिस्क्रिप्टिव में आपने अच्छा लिख रखा है, 30 आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल गए, तो आपके तो 60 हो गए ना। या डिस्क्रिप्टिव में भी 25 मिल गए तो भी आपके 50 हो गए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि कट ऑफ का जो भी एनालिसिस आप करिए वो आप अपने ऑब्जेक्टिव मार्क्स के बेस पे करिए। और बाकी आप अपने ऑब्जेक्टिव मार्क अगर आप कमेंट करिए, तो कमेंट में हम आपको बता दें किस फॉर्मेट में आप कमेंट करिए। सबसे पहले आप अपनी ऐसे कैटेगरी लिखिए जो भी आपकी हो, और ऑब्जेक्टिव मार्क्स लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव के मार्क्स लिख दीजिए अगर आपने आंसर मतलब मिला लिया है तो। और डिस्क्रिप्टिव में अप्रॉक्स के मार्क्स लिख दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आपके अप्रॉक्स बनना है,
क्योंकि बहुत से बच्चों का कुछ कुछ छूटा है, किसी का कुछ छूटा है। अब जैसे पैरा वो जो था उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंशन में 4 क्वेश्चन थे, तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन का कोई एग्जैक्ट आंसर तो होता नहीं है, तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। या जैसे वो मंगल ग्रह लाल क्यों होता है वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें किसी ने ये लिख दिया कि आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड सही है, ठीक है। किसी ने लिख दिया लोहे के ऑक्साइड, तो लोहे के ऑक्साइड भी तो ठीक ही है ना, क्योंकि लोहे का ऑक्साइड ही तो आयरन ऑक्साइड होता है। किसी ने फेरस ऑक्साइड लिख दिया, फेरस ऑक्साइड लिखा, ठीक है। किसी ने लौह तत्व की प्रचुरता लिख दी, तो ये सारे ही आंसर सही हैं डिस्क्रिप्टिव में। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर थोड़ी ना सही होता है कि लौह तत्व की प्रचुर मात्रा, ठीक है, क्योंकि मंगल ग्रह की भूपर्पटी में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा उपस्थित है, इसलिए मंगल ग्रह का रंग लाल है, ठीक है। किसी ने Fe2O3 बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से लिखा। या जैसे चुंबक वाला क्वेश्चन था, चुंबक वाला क्वेश्चन तो मैंने एक बच्चे से मुझसे पूछा था कि मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट में क्या क्या पढ़ लूँ, तो उससे मैंने कहा था, मैंने कहा मैग्नेटिक में बेसिक चीज़ें पढ़ लो कि मैग्नेट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, मैग्नेट को हम फ्रीली अगर लटकाते हैं तो वो किस दिशा में रुकता है, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो किसी बच्चे ने इस बात को बहुत अच्छे से लिख दिया होगा कि मैग्नेट जो है, जब चुंबकीय सुई को या किसी मैग्नेट को हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के प्रभाव के कारण जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। कोई बच्चा इसलिए इस ऐसे भी लिख देगा क्योंकि पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में चलती हैं, तो उस दिशाओं को समांतर करने के लिए ये चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो डिस्क्रिप्टिव में आप ये मत सोचिए कि किसी का कुछ आंसर सही है और किसी का कोई एग्जैक्ट आंसर गलत है। बाकी इतना मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से मान के चल सकते हैं कि अगर आप यूआर में 55 प्लस चल जा रहे हैं और 60 से ऊपर है तो फिर तो आप आराम से करिए प्रिपरेशन, ठीक है। EWS में आप अगर 50 प्लस जा रहे हैं तो नॉर्मल आप कर सकते हैं, और अगर 55 प्लस है तो आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही हमारा जो है ये OBC का भी है, OBC का यही रहेगा। और SC में जो है आप 45 प्लस से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर आपका 50 प्लस जा रहा है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, ठीक है। तो ये इतना मुझे बताना था। और बाकी पेपर का जो एनालिसिस है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस पे वो था। अच्छा हाँ, और ये भी जैसे ऑब्जेक्टिव में भी मैं आपको बता दूं, जैसे ऑब्जेक्टिव में भी मैथ के कुछ क्वेश्चंस गलत हैं। 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आंसर आ ही नहीं रहा है, और एक क्वेश्चन वो है जिसमें आय में वृद्धि होती है, उसमें हिंदी में गलत प्रिंट कर रखा है, इंग्लिश में सही प्रिंट कर रखा है। तो हो सकता है उसको माने या ना माने, वो चीज़ भी आएगी अभी। तो हो सकता है कि जैसे ये 100 नंबर की जो मार्किंग है ये हो सकता है कि 94 नंबर में ही हो, क्योंकि 4 नंबर वो डिस्क्रिप्टिव में नोटिस वाली जगह है, वो 4 नंबर का क्वेश्चन ही गायब करेंगे, या तो सबको 4 नंबर देंगे। और वही मैथ के 2 क्वेश्चन या तो वो 2 नंबर माइनस करेंगे, है ना, कि 98 नंबर में ही कट ऑफ बनेगी, और या तो फिर वो 2 नंबर सबको देंगे। तो जो कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप इतने नंबर पे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए, इंटरव्यू के लिए भी। और हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि जिन बच्चों को मतलब कैसा क्या हुआ है, मेरे बताए हुए अगर क्वेश्चन आए हैं थोड़े बहुत, तो कमेंट में बता दो, थोड़ा सा तारीफ कर दो, हमें अच्छा लगता है ना, मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी जो है बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के इंटरव्यू के लिए।